हेलो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आज पोर्टफोलियो में कितना भयानक लेवल का कोहराम मचाया था। तो आप लोग परेशान मत होना, इस टाइम मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि ये मत सोचना सिर्फ आपकी पोर्टफोलियो टूट रही है। ठीक है, मेरा भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो में नहीं है, छोटा मोटा ही पोर्टफोलियो है, लेकिन फिर भी आज मानो मेरे पोर्टफोलियो का सिंगल डे में आज तक कभी इतना मतलब गेन नहीं दिया है। इतना दिन में कभी इतना सिंगल डे में गेन नहीं दिया है, लेकिन टूटता कई बार है और नया नया रिकॉर्ड बनाता है। आज आज मेरे पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए तक का लॉस हुआ है। जो प्रॉफिट था सारा साफ़ हो चुका है, मतलब धीरे धीरे करके साफ़ होना शुरू हो चुका है। तो 1 लाख रुपए एक सिंगल डे में साफ़ हो गया। ठीक है, आज आप लोग को गलती, मतलब मार्केट की गिरावट में गलती ये नहीं करना होता है कि आपको स्टॉक्स बेचने नहीं होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि जब रिबाउंड करता है ना, तो फिर बाई नहीं कर पाएगा इंसान, और आप लोग को लॉस नहीं बुक करना रहता। ठीक है, अगर आप लोग स्टॉक बाई करने से पहले अपना अच्छे से एनालिसिस किए किए हो आप लोग, तो यकीन मानो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट फिर से रिबाउंड कर जाएगा। ठीक है, और जब मार्केट में गिरावट होती है ना, तो बहुत सारी निगेटिविटी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो उससे ये होता है ना कि अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो भाव नीचे क्यों आता है, ये सोचना चाहिए। ठीक है, और अगर आप इसके ट्रेंड के साथ अगर बढ़ते समय बाई करेंगे, गिरते समय बेचेंगे, तो यकीन मानो फिर पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और सबको पता है, कब कोई कोई सेक्टर अभी चलता है, कोई बाद में चलता है, कोई कोई दूसरा चलता है, कोई तीसरा चलता है। तो ठीक है, हर भागीदारी में वो स्टॉक नहीं होता है, हमेशा उसी सेक्टर का स्टॉक नहीं चलता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोग के लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये ना सोचो कि मार्केट में गिरावट हो गया तो लोग भाग गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि ये न्यूज़ में क्या दिया हुआ था कि अमेरिका से खबर मिलते ही धड़ाम हुए सेंसेक्स निफ्टी, और गिरावट में सबसे बड़े कारण जानिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि मार्केट में जो है बाजार में बिकवाली का सिलसिला सोमवार को भी जारी है। इस गिरावट के साथ ही सोमवार को बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब 5 लाख करोड़ की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो आज सोच लो, तो सिर्फ हम ही लोग के पोर्टफोलियो में नहीं, देखो जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग के पोर्टफोलियो में भी तो पैसे बनते हैं। तो गिरावट होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे में भी लॉस होगा। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप यकीन मानो, अगर आप ये वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते ना, तो आप ये स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने हो। ठीक है, और गिरावट होने का कई सारे फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़, जितने कमज़ोर इन्वेस्टर रहते हैं वो बेच बाच के भागने लगते हैं, और जो होती हैं, और फिर और क्या होता है कि जो हमारी अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं वो सारे अच्छे अच्छे भाव पे मिलने लगते हैं हमें। तो उसी टाइम आपको हिम्मत करना रहता है कि कौन सा हमें बाई करना है, कौन सा सेल करना है। आप लोगों ने देखा कि मैंने दो स्टॉक में मैंने एवरेजिंग भी करा, तेजस में करा, वारी में करा, लेकिन देखा कि जहाँ से मैंने किया वो दोनों वहाँ से भी नीचे गिर गए। तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट में कोई सही नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना कि जहाँ से हम बाई करेंगे वहीं से रिबाउंड हो गया। मुझे लगा कि मुझे एक दो क्वांटिटी बाई कर लेना चाहिए, मैंने कर लिया। अगर ऊपर भाग जाता तो हमें अफसोस नहीं ना होगा कि इतना अच्छा भाव आया, मैं एक दो क्वांटिटी भी नहीं ले पाया। तो ठीक है, और मेरे पास अब नहीं पैसा था, मेरा और मन कर रहा था, लेकिन पैसा भी तो लिमिट होना चाहिए ना, और एक बार में ही सारा एवरेज भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा है कि भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला हफ्ते के पहले सेशन में भी जारी रहा। सोमवार को निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कामकाज के दौरान कई दिग्गज स्टॉक में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। सेक्टोरल फ्रंट पर लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दबाव रियलिटी, मेटल, इंफ्रा और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में देखने को मिला। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे अभी मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा रहा हूँ क्या क्या कारण हैं। ठीक है, इस गिरावट के साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में आज 11.6 लाख करोड़ की गिरावट देखने को मिली। देख सकते हो कि इतना अगर पोर्टफोलियो में टूटे हैं तभी ना सबके गिरे हैं, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े जारी होने के बाद शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में भी दबाव देखने को मिला। इसके बाद शुरुआती कामकाज में एशिया के बाजारों में गिरावट रही। दरअसल दिसंबर महीने के दौरान अमेरिका में रोजगार के आंकड़े 2.56 पर है, जबकि इसके 1.60 रहने का अनुमान था। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कम बढ़ के आया। ठीक है, और देख सकते हैं, रहे अनुमान था। रोजगार के आंकड़े में से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में फेडरल रिजर्व की ओर से दरों में कटौती की गुंजाइश कम होती दिख रही है। ठीक है, देख सकते हो जो फेडरल रेट बोला था, वो इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, तो इन लोग का दिख रहा है कि इन लोग कम काट, इन सारी चीज़ की वजह से थोड़ा सा निगेटिविटी का माहौल वहाँ पे। और देख सकते हो क्या बाजार में, क्या इस गिरावट की बड़ी वजह, मतलब बाजार की क्या है बड़ी वजह गिरावट की। देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि अमेरिका में रोजगार के आंकड़ों में मजबूत ग्रोथ के बाद 10 साल के
बॉन्ड यील्ड में तेजी देखने को मिली है, 14 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। इससे अब दरों में कटौती की गुंजाइश कम हो गई है। ऐसे में भारत समेत दूसरे उभरते बाजार निवेश के लिहाज से कम आकर्षक हो गए हैं। जैसे कि क्या होता है कि जब जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड की, जब वो गिरेंगे तो लोग बॉन्ड में पैसे नहीं डालेंगे, तो लोग क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में डालेंगे, ठीक है। और लेकिन अगर बॉन्ड अगर अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता है तो लोगों को क्यों वॉलेटिलिटी झेलना भाई। वो लोग बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं, वो लोग बैंक में डाल देंगे, आराम से बॉन्ड में डाल देंगे 6% 5%, जहाँ जैसा भी वहाँ इंटरेस्ट रेट हो, तो आराम से घर बैठे उन लोग को उतना मिल जाएगा। तो वो क्यों लेने जाएंगे रिस्क शेयर मार्केट में। तो इस वजह से क्या होता है कि शेयर मार्केट से लोग पैसे निकाल के उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न वो हो गया। और अभी एक हो गया। और दूसरा रीज़न ये है कि देख सकते हो, दूसरा तो नहीं शो हो रहा है, लेकिन तीसरा देखो शो हो रहा है कि कच्चे तेल में भी तेजी। क्रूड ऑयल में 3 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका की ओर से रूस के क्रूड सप्लाई पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला है। क्रूड ऑयल अब $81 प्रति बैरल तक के पार पहुंच गया है। 27 अगस्त के बाद ये ऊपरी स्तर है, देख सकते हो कि इतना वजह से। और यहाँ पे $77.97 प्रति बैरल पर है। क्रूड ऑयल से संबंधित कई स्टॉक में आज दबाव देखने को मिला, ठीक है। तो ये सारी रीजन। रुपए में कमजोरी बढ़ी, रुपए में जो कि अभी भी कमजोरी बढ़ गए, 23 पैसे की कमजोर होकर 86.27 के भाव पर खुला। करेंसी एक्सचेंज रेट और विदेशी मतलब इन रुपए में भी आपको 23 पैसे की कमजोरी देखने को मिली है। देखिए एफआई की बिकवाली। और क्या हुआ है कि 10 जनवरी तक उनकी ओर से बिकवाली का यह आंकड़ा 22,259 करोड़ के पार पहुंच चुका है। मतलब इतना 10 जनवरी में ही इतना पार हो चुका है, देख सकते हो। अर्निंग डाउनग्रेड का असर, और अर्निंग डाउनग्रेड कर दिया गया, उसका भी असर दिखा है। तो ये 6 कारण थे जिसकी वजह से बाजार अच्छा खासा टूटा है। और चाहे जो भी रीज़न हो, मेरा ये मानना है यार कि ये चलता रहता है, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इतना वॉलेटिलिटी झेलने की ताकत होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो आराम से बैठा हुआ हूँ। और आप लोग को मैं एक मेरे पास स्टॉक था, मैंने आज उसको सेल किया, PCBL करके था, ठीक है। तो वो एक मतलब पूरा नहीं सेल किया, एक अकाउंट से मैं लॉस में हूँ उसको छोड़ा हुआ हूँ, और जिसमें मैं प्रॉफिट में था उसको सेल कर दिया था। मेरा पैसा डबल हो गया था, लेकिन मैं नहीं सेल किया था क्योंकि इनका नंबर ना वो थोड़ा ख़राब आया था, ठीक है। तो मैं सेल कर दिया था, हालांकि पहले डाउन अपने आप ही खुला था, लेकिन मैं इसलिए सेल कर दिया था ना, मैं उसी पैसे से फिर उसी स्टॉक को खरीदूंगा। गिरावट आ रहा है तो खरीदूंगा, और अगर रिजल्ट अच्छा आया होता तो मैं नहीं बेचा होता, बेशक गिरा होता, लेकिन मैं नहीं बेचा होता, ठीक है। तो आप लोगों को पता है मैं कोई सेबी एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बाई सेल की टिप्स देता हूँ, लेकिन मैं आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग पोर्टफोलियो मत देखिए, अपना आराम से बैठे। अगर पैसे हैं तो कुछ जो एवरेज कर सकते हो करना है, एक दो क्वांटिटी करके। नहीं पैसे हैं तो स्टॉक की तरफ देखना भी मत, आप लोग छोड़ दो। क्योंकि जैसे आप लोग प्रॉपर्टी खरीदते हो तो रोज नहीं जाके पूछने जाते हो, अरे क्या हुआ भाई, इसका आज जमीन बेचना है तो कितना भाव आप लोग दे दोगे, तो क्या कि नहीं भाई इतना दोगे, अरे आज तो मेरा जमीन का प्राइस गिर गया, कल जाके पूछोगे अरे मेरा प्राइस तो बढ़ गया। ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग वेल्थ बनाने क्रिएट करने के लिए क्यों, तो शांति से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। जब मार्केट रिबाउंड करेगा तो फिर देखना शुरू कर देना, देखने का मन हो तो, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है मेरे भाई, सबका पोर्टफोलियो टूट रहा है, आप एक सिंगल इकलौते नहीं हो कि सिर्फ आपका टूट रहा है, ठीक है। शांति से बैठे रहो, मस्त एंजॉय करो। अगर ले सकते हो तो अपने फेवरेट शेयर को लो, अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स लो। मेरा पोर्टफोलियो अब वो आप लोग मेरा जाके चेक कर सकते हो, मेरे सारे वीडियो आप लोग देखो, आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।